सुंदरपुर नाम का एक छोटा और शांत गांव था। इस गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही सीधा और मेहनती किसान रहता था। रमेश दिन रात मेहनत करके अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इसी गांव में लालची सेठ करोड़ीमल नाम का एक क्रूर और लालची साहूकार भी रहता था, जिसकी नजरों में इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। ताजा कद्दू ले लो भाई, मीठा और बड़ा कद्दू 20 रुपए किलो। आइए काकी, ताजा कद्दू ले जाइए, आज ही खेत से तोड़कर लाया हूँ। अबे ओए रमेश, यहाँ क्या अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रहा है? सब्जी बेचना बंद कर और पहले मेरा हिसाब चुकता कर। पिछले साल जो तूने बीमारी के नाम पर 500 रुपए लिए थे, उसका क्या हुआ? सेठ करोड़ीमल भैया, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दे दो। आज धूप बहुत तेज है, जैसे ही ये कद्दू बिकेंगे मैं बच्चों के लिए राशन ले जाऊंगा और बाकी बचे पैसों में से कुछ आपको दे दूंगा। कल सुबह आपके घर आकर बाकी पैसे भी दे दूंगा। कल? तेरी ये कल पिछले 6 महीने से नहीं आई रमेश। तू समझता क्या है मुझे? क्या मैं यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? जब तक मेरी जेब में मेरा पैसा ब्याज समेत नहीं आता, तब तक तेरी कोई बात मेरे गले नहीं उतरेगी। तू सीधे रास्ते से मानने वाला लाट साहब नहीं है। सेठ, ये आपने क्या कर दिया? मेरी पूरे महीने की खून पसीने की मेहनत मिट्टी में मिला दी। आज घर में चूल्हा तक नहीं जला है। अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा कैसे सुलाऊंगा? भगवान के लिए मुझ पर जुल्म मत करो। अरे रो मत रमेश, ये तो बस एक छोटा सा नमूना था। अगर कल शाम तक मुझे मेरे पूरे 2000 रुपए ब्याज समेत नहीं मिले, तो परसों तेरी झोपड़ी पर मेरा ताला लटक रहा होगा। याद रखना ये बात। सेठ करोड़ीमल के इस अत्याचार से रमेश का दिल पूरी तरह टूट गया। उसके पास ना तो सेठ करोड़ीमल को देने के लिए पैसे थे और ना ही अपने परिवार के लिए खाना। हताश और निराश होकर रमेश गांव के बाहर बने पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। लेकिन रमेश को ये नहीं मालूम था कि उसकी इस निश्चल भक्ति और ईमानदारी को कोई दिव्य शक्ति देख रही थी। उठो बेटा रमेश, आंखें पोंछो। इस तरह हिम्मत हारकर रोने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि दुखों का बोझ और बढ़ जाता है। बाबा, मेरी ईमानदारी ही आज मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लालची सेठ करोड़ीमल ने मेरी सारी रोजी रोटी छीन ली। अब तो मेरे पास जीने का कोई सहारा भी नहीं बचा। बाबा, धीरज रखो बेटा, ईश्वर कभी सच्चे और मेहनती इंसान का साथ नहीं छोड़ता। ये लो, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई कद्दू का बीज है। इसे ले जाओ और अपने घर के आंगन की मिट्टी में बो देना। इसे बोने के बाद रोज सुबह उठकर पूरे नियम से सिर्फ 1 लोटा पानी इस पर डालना। ठीक तीसरे दिन इसमें से एक शुद्ध सोने का कद्दू निकलेगा, जो तुम्हारी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। सोने का कद्दू? क्या सच में बाबा? क्या मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? हाँ बेटा, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, ये पौधा केवल एक सच्चे और संतोषी इंसान के लिए वरदान है। कभी भी लालच के बहकावे में मत आना। अगर लालच में आकर तुमने 1 लोटे से ज्यादा पानी डाला, तो ये सोने का कद्दू वरदान की जगह भयंकर विनाशकारी श्राप बन जाएगा। मैं आपकी हर बात को अपने प्राणों से भी बढ़कर याद रखूंगा बाबा। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
रमेश साधु बाबा के दिए उस जादुई बीज को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने बड़ी श्रद्धा से अपने आंगन में गड्ढा खोदा और बीज को बो दिया। इसके बाद रमेश रोज नियम से सुबह उठता और पौधे पर केवल 1 लोटा पानी डालता। दूसरा दिन रमेश फिर 1 लोटा पानी डालता है। पौधा बड़ा होकर लताओं में बदल जाता है। तीसरा दिन सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ पौधे पर एक बड़ा चमकदार सोने का कद्दू जगमगा रहा होता है। हे भगवान, जय हो साधु बाबा की। ये तो सचमुच शुद्ध सोने का कद्दू है। बाबा की बात 100% सच निकली। अब मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अरे स्वामी, ये क्या चमत्कार है? क्या ईश्वर ने हमारी सुन ली? इतने दिनों के कष्टों के बाद आज हमारे आंगन में सोना उगा है। अब न तो सेठ करोड़ीमल की धमकी का डर रहेगा और ना ही हमारे बच्चे भूखे पेट सोएंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। कद्दू बेचकर रमेश को इतने पैसे मिले कि उसकी कई पीढ़ियों की गरीबी दूर हो सकती थी। लेकिन रमेश ने अहंकारी बनने के बजाय उस धन से अपना एक सुंदर पक्का मकान बनवाया और गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। रमेश की ये रातों रात हुई तरक्की पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। जहां गांव वाले रमेश की भलाई की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लालची सेठ करोड़ीमल और उसकी पत्नी विमला के पेट में जलन के मारे मरोड़ उठ रहे थे। अजी, सुनते हो? जरा अपनी ये बड़ी बड़ी आंखें खोल कर देखो। कल तक जो रमेश फटे कुर्ते में हमारे दर पर भीख मांग रहा था, आज नए रेशमी कुर्ते में गांव भर में शेखी बघार रहा है। उसके घर के बाहर राशन की बोरियां लगी हैं। जरूर उस कंगाली के पुतले ने कहीं डाका डाला है या कोई काला धन छुपाया है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान। जिसकी झोपड़ी नीलाम करने की तैयारी मैं कर रहा था, वो 2 ही दिनों में इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आज रात मैं खुद छिपकर उसकी जासूसी करूंगा और पता लगाऊंगा कि इस पूरे चक्कर के पीछे का असली रहस्य क्या है। सेठ करोड़ीमल और विमला झाड़ियों के पीछे छिपकर देखते हैं। रात के अंधेरे में रमेश बाहर आता है और पौधे में 1 लोटा पानी डालता है। देखते ही देखते पौधे में से रोशनी निकलती है और एक सोने का कद्दू उगाता है। ओ मारी, आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? ये तो सोने का कद्दू देने वाला जादुई पौधा है। अजी, देखते क्या रह गए? अगर ये पौधा हमारे आंगन में आ जाए तो हमें इस गांव में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उखाड़ लीजिए इसे। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली विमला। अब ये पौधा रमेश का नहीं बल्कि साहूकार करोड़ीमल का होगा। हम पूरे जिले के सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनेंगे। सेठ करोड़ीमल और विमला उस जादुई पौधे को चुराकर अपने घर ले आए और बड़ी चालाकी से उसे अपने आंगन के बीचों बीच लगा दिया। लेकिन लालच एक ऐसा जहर है जो इंसान की सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देता है। ला भाग्यवान, जल्दी से मटका दे। आज ही 1-2 सोने के कद्दू उगाकर बाजार में बेच आते हैं। फिर देखना, पूरे गांव में हमारी ही चर्चा होगी। अरे अजी, आप भी ना पूरे बुद्धू ही रहे। जब 1 लोटा पानी डालने से 1 सोने का कद्दू मिलता है, तो हम 1-1 कद्दू के लिए रोज रोज क्यों इंतजार करें? अगर हम इस पूरे पौधे पर बाल्टी, मटका और पानी की पूरी टंकी उड़ेल दें, तो रातों रात 100 सोने के कद्दू नहीं उगेंगे क्या? सोचो, पूरे 100 सोने के कद्दू, हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। वाह विमला, वाह! मान गए तेरी बुद्धि को। तू तो सचमुच ज्ञान की देवी है। 1-1 लोटे से क्या होगा, ला सीधे पानी का पाइप ही जोड़ देता हूं। आज तो धन की बरसात होगी।
कांप रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा चमत्कार होने वाला होगा। हाँ, शायद इतने सारे सोने के कद्दू एक साथ निकलने वाले हैं। लालची करोड़ी मल, मुझे इतना पानी पिलाया, मेरा पेट फाड़ दिया। अब मैं तुम दोनों लालचियों को कद्दूकस करके चबा चबा कर खाऊंगा। तुम्हारे लालच की यही सजा है। अरे बाप रे बाप, ये तो सोने का कद्दू नहीं, कद्दू का दानव है। अजी भागो, वरना ये हमें कच्चा चबा जाएगा। जल्दी भागिए। मेरी तिजोरी, मेरा घर, हे भगवान, ये क्या हो गया? बचाओ, बचाओ, कोई तो हमें इस राक्षस से बचाओ। लालचियों, तुमने नियम तोड़ा, अब सजा भुगतो। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें बचाओ, कोई तो बचाओ। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, ये जादुई पौधा केवल ईमानदार और संतोषी इंसान के लिए वरदान है। लालची इंसान के लिए यही वरदान अभिशाप बन जाता है। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने रमेश का पौधा चुराया और लालच में आकर उस पर पाइप से पानी डाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि आज के बाद कभी किसी गरीब का हक नहीं छीनेंगे। याद रखो, मेहनत से कमाया हुआ धन ही सुख देता है, लालच केवल विनाश लाता है।